के परमात्मा ने डाडी मूछ वाली फोटो को, जिस रूप में परमात्मा 650 साल पहले आए थे, उस डाडी मूछ वाली फोटो वाले रूप को, उस फोटो को, उस तस्वीर को आज हम सत्सेवक भाई बहनों के घरों से गुरुजी साध संगति के माध्यम से संदेशा दिलवा दिलवा के क्यों बाहर निकलवा रहे हैं? क्यों आज हम भगत भाई बहन जितने भी हैं, हम साध संगत से जुड़े हुए सत्सेवक, हमारे घरों में वो डाडी मूछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली फोटो क्यों नहीं मिलती है? हमने क्यों अपने दरबार से फोटो को हटा दिया? हमने क्यों अपने घरों से उस फोटो को हटा दिया? क्योंकि ये बहुत बड़ा एक रीजन है, कारण है एक। जिस घर में ये डाडी मूछ वाली फोटो रहेगी, उस घर में काल भगवान का वास रहेगा। काल भगवान यानी वो आत्मा कभी भी भ्रमित हो सकती है। उसका सबसे बड़ा परमात्मा ने एग्जाम्पल दिया हमारे को एक, क्योंकि साथ साथ में जब हम गुरुजी के अनमोल सत्संग लेके चलेंगे तो हमारी आत्मा को दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि वास्तव में जो बातें साथ संगतियों में बोली जाती हैं वो 100% सही हैं और कहीं धोखा नहीं है। और धोखे से अपनी आत्माओं को बचाने के लिए ही परमात्मा ने साथ संगतियां रखवाई है। तो पुण्यात्माओं 650 साल पहले और उससे पहले हमें गुरुजी ने सत्संगों में क्या बताया? सृष्टि रचना सुनाते समय हमें ध्यान से सुननी चाहिए परमात्मा की सृष्टि रचनी। गुरुजी ने क्या कहा कि सृष्टि रचना मास्टर की है। जिस आत्मा को सृष्टि रचना समझ में आ गई वो जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाएगा, कभी धोखा नहीं खाएगा। ना काल से धोखा खाएगा, ना काल के एजेंटों से धोखा खाएगा। ना ही जब कल को लोग हमें कहेंगे कि तूने तो डाडी मूछ वाली फोटो को घर से निकाल दिया, तू तो गुरुद्रोही हो गया, तू तो काल प्रेरित हो गया, तो उनकी बातों का हमें कोई असर नहीं होगा। हम यही सोचेंगे नादान है बेचारा, बावड़ा है, अभी गुरुजी के सत्संग नहीं समझ पा रहा है। तो सृष्टि रचना में गुरुजी ने बताया कि प्रथम बार जब वो परमात्मा अपने बच्चों को संभालने के लिए इस काल के लोक में आया तो परमात्मा किसका रूप बना के आया था? अपने पुत्र जोगजीत का, जोगजीत का। तो काल के साथ परमात्मा की वार्ता हुई थी तपस्या पे, काफी एग्रीमेंट हुए थे उनके आपस में। और काल ने सोचा कि आज ये जोगजीत मेरे लोक में क्यों आ गया और आज मैं इसको ढंग से गढ़ूंगा। पहले तो पूछ लेता हूं कहीं परमात्मा का कहीं कोई आदेश लेके आया हो। पहले तो पिताजी का कोई आदेश है तो वो पूछ लेता हूं, उसके बाद इसको ढंग से आज मैं ठोकूंगा। क्यों? क्योंकि इसने मुझे सतलोक से, क्योंकि परमात्मा ने जब काल भगवान को सतलोक से यहां बाहर भेजा था तो परमात्मा ने अपने पुत्र जोगजीत के रूप में ही भेजा था। जोगजीत के रूप में ही परमात्मा ने उसको 21 ब्रह्मांड, सतलोक से 21 ब्रह्मांड सहित यहाँ पे उसको निष्कासित किया था उसको। इसलिए वो अपने भाई को अपना दुश्मन मान रहा था और उसी रूप में परमात्मा फिर नीचे आ गया। तो उसने सोचा कि आज मेरे को अच्छा मौका मिल गया, आज इसको ढंग से गढ़ूंगा, लेकिन पहले कोई आदेश हो परमात्मा का वो ले लेता हूँ। बोला भाई जोगजीत कोई आदेश है तो सुना दे भगवान का, आज तेरी खैर नहीं है। अब उसको ये थोड़ी पता था कि जोगजीत रूप में उसका बाप है। तो काफी बातचीत हुई और जैसे ही वो परमात्मा को अपना भाई समझ के मारने लगा तो परमात्मा ने हमें उदाहरण दिया कि जब भी कोई आपत्ति आवे तो पुण्यात्मा तुम भी ऐसे ही जो भी मंत्र मिला हुआ उसका जाप करना। तो परमात्मा ने सतनाम का जाप कर दिया आप और हमें आज ये शिक्षा देने के लिए, समझाने के लिए। बाकी मालिक को क्या जरूरत है सतनाम का जाप करने की, लेकिन हमें परमात्मा एक पाठ पढ़ाते हैं कि पुण्यात्माओं कभी भी नाम दीक्षा लेने के बाद अगर ऐसे कोई काल का दाव लगे, कोई ऐसी कोई घटना, कोई अनहोनी हो जाए तो घबराना नहीं, डरना नहीं। परमात्मा ने जो मंत्र दे रखा है, चाहे प्रथम मंत्र है, सतनाम है, चाहे जो भी है, उसका सुमरण शुरू कर दो, वो आपत्ति तुम्हारी परमात्मा वहां से हटा देगा। तो परमेश्वर ने सतनाम का जाप शुरू किया तो काल एकदम से, जैसे परमात्मा कहते हैं किसी पक्षी के वो पंख काट दिए जाते हैं, उस प्रकार से उसकी हालत हो गई। और कहाँ तपस्या सबसे ऊपरी भाग में और पाताल लोक में आके नीचे गिराओ। परमात्मा तुरंत आ गए नीचे, बोले चल बेटा वहीं बात करेंगे। ऊपर वापस ले गया उसको और वो परमात्मा के पैरों में गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा भाई साहब आप बड़े हो, मैं छोटा हूं, छोटे तो गलतियां ही कर देते हैं, बड़े तो माफ ही करते हैं। चापलूसी करने लगा। मालिक को तो पता था और काफी बातचीत हुई आपस में। उसने कहा कि भाई आप नीचे जाओगे, जीवों को मेरा भेद बताओगे, सारे जीव सतलोक चले जाएंगे तो मैं क्या खाऊंगा यहाँ पे,
तुम ऐसा करो, 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, चौथे युग में जितनी मर्जी ले जाना। मतलब उसने अपनी चालाकी करी कि 3 युगों में थोड़े ले जाएगा, चौथे युग में इनको मैं इतना बिगाड़ दूंगा, इतना बिगाड़ दूंगा। ये भगवान क्या, भगवान के बाप की भी नहीं सुनेंगे। पत्थर पूजा में लगा दूंगा, उल्टी साधना में लगा दूंगा, दुनिया भर के विकार इनके अंदर में भर दूंगा। ये भक्ति को स्वीकार ही नहीं करेंगे, उल्टा भगवान को जूत मारेंगे जब वो आएगा। और देख लो आज वही हाल हो रहा है। तो उसने एक वरदान और मांगा था। काल को पता था कि ये मेरा भाई है जोगजीत, ये नीचे जाएगा, जीवों को सतलोक की जानकारी देगा। तो सतलोक की जानकारी देगा कैसे? ये गुरु बन के देगा, उनको नाम भी देगा फिर। तो क्यों ना मैं ये जोगजीत वाला रूप मांग लेता हूं भाई से कि मुझे आपका ये रूप दे दो, मुझे ये आशीर्वाद दे दो, मुझे ये वरदान दो कि मैं आपका रूप बना सकूं जीवों को ठगने के लिए, उसके जैसा रूप बना के। तो उसने परमात्मा से ये वरदान मांग लिया उस समय, अपने भाई, अपना भाई समझ के कि मुझे एक वरदान और दे दो कि मैं आपका रूप बना सकूं। तो परमेश्वर ने कहा कि तथास्तु, बना लेना मेरा रूप। जिसके पास मेरा असली शब्द होगा उसका तो कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा। अब हम परमात्मा के मुख कमल से सुनेंगे, तब हमें विश्वास होगा कि काल भगवान ने अपने भाई जोगजीत का रूप बनाने का वरदान मांग रखा है। वचन भर लिया भाई ने बोला जी कि चारों युगों में 3 युगा में जीव थोड़े ले जाना, सतयुग, त्रेता और द्वापर, और चौथा युग जब आवे कलयुग कितने ले जाइए? बोला वो बढ़िया डाई तनता। अच्छा भाई कोई बात नहीं। दूसरा ये है कि मैं आपका रूप बना सकूं, मैंने ये आज्ञा दे दो। तक बना लिए, तेरे रूप तक की आंट लगेगी। मेरे धनुष के पास जिस पास नाम होगा तेरा रूप रह ही नहीं सकता उसके आगे। क्या वरदान मांगा काल ने? कोई बात नहीं, लाइट चलेगी, जाने दो, लाइट से कोई लेना देना नहीं अपने को। शांति में रहेंगे तो सारी चीज समझ में आएगी। तो काल भगवान ने ये वरदान मांगा अपने भाई से कि मैं आपका रूप बना सकूं। क्यों मांगा उसने? ताकि आने वाले समय में तेरा रूप बना बना के मैं तेरे भक्तों को ठग सकूं, उनकी मर्यादा तोड़वा सकूं, ज्ञान विरुद्ध बातें बता सकूं। इसलिए उसने रूप मांगा। तो पुण्यात्माओं, 650 साल पहले जो आए थे परमात्मा डाडी मूछ वाले रूप में, वो जोगजीत वाला रूप था, परमात्मा के पुत्र का रूप था। वो रूप है डाडी मूछ वाली फोटो, जिसका रूप काल भगवान भी बना। इसलिए परमात्मा हमें ठगी से बचाने के लिए साध संगतियों के माध्यम से अपने बच्चों में सत्प्रेरणा की परमेश्वर ने कि बेटा अपने अपने घरों से इस डाडी मूछ वाली फोटो को बाहर निकाल दो। अगर ये फोटो तुम्हारे घर में रहेगी तो तुम मुझे तो मानोगे अपना गुरु, और इस फोटो को मानोगे कबीर भगवान। और जब तुम त्रिकुटी पे जाओगे तो ये काल भगवान ये वाला रूप बना के और तुम्हें ठग लेगा। तुम तो सोचोगे ये तो कबीर भगवान आ गया, और वो फिर जो आदेश देगा तुम उस आदेश की अवहेलना कर नहीं सकते। वो तुम्हारी मर्यादा तोड़वा देगा और तुम सतलोक नहीं जा पाओगे। इसलिए परमात्मा अपनी विशेष प्यारी आत्माओं के घरों से ही इस फोटो को निकलवाएगा। वर्तमान की बिचली पीढ़ी में इसी शरीर में रहते सहते जिन जिन आत्माओं ने मोक्ष प्राप्त करना है परमात्मा के आशीर्वाद से, उन्हीं आत्माओं के घरों से ये फोटो बाहर निकलेंगी। अन्यथा अन्य भक्तों के घरों से फोटो बाहर नहीं निकलेगी। क्योंकि इस फोटो को अपने घर से और दरबार से बाहर निकाले बिना हम अपने गुरुजी को कभी भी भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। क्योंकि आत्मा का एक पति होता है, 2 पति नहीं होते। अगर आत्मा एक है तो उसका पति भी एक ही होगा, 2 नहीं हो सकते। और यदि हम 2 को पूजेंगे, नीचे गुरुजी की फोटो, ऊपर डाडी मूछ वाले की फोटो, बताओ नाम हमें गुरुजी दे रहे, ज्ञान हमें गुरुजी दे रहे, आशीर्वाद हमें गुरुजी दे रहे, अच्छे हमें गुरुजी लग रहे। अब डाडी मूछ वाली फोटो को उनके ऊपर बैठा रखा हमने। क्यों भाई? जब हमारे परमात्मा हमारे गुरुजी हैं तो उस फोटो का हमारे जीवन में महत्व क्या रह गया? वो फोटो तो सिर्फ और सिर्फ हमारे को ठगने के लिए।
अब जो मंदबुद्धि भाई है वो कहेंगे फिर गुरुजी ने फोटो का क्यों इस्तेमाल किया, गुरुजी ने क्यों फिर अपनी फोटो के ऊपर इस फोटो को लगाया, और क्यों गुरुजी ने हमारे को कहा कि ये कबीर भगवान है, ये कबीर भगवान है। क्या गुरुजी को नहीं पता था? भाई गुरुजी को पता था, सारी बातों का मालूम था गुरुजी को, इसलिए गुरुजी ने इस फोटो को भगवान बनाया। क्यों बनाया गुरुजी ने? 1994 से गुरुजी अनमोल ज्ञान प्रचार कर रहे हैं, और गुरुजी यदि उस समय अपने आप को कहें कि बच्चों मैं हूं कबीर परमात्मा, मैं हूं जो 650 साल पहले आया था, मैं हूं वो कबीर देव जिसका वेदों में जिक्र है, मैं हूं वो कबीर देव जो किसी तालाब में आता है, कमल के फूल पे आता है, कवारी गायों का दूध पीता है। पुण्यात्मा विचार करो, क्या गुरुजी को कोई कबीर जी के रूप में स्वीकार करता? कोई नहीं मानता। जितने भी नकली कबीर पंथी कबीर जी के मनमुखी रूप से उत्तराधिकारी जो बने बैठे हैं, बड़े बड़े आश्रम लेके बैठे हैं, धर्मदास जी के पंथ वाले और दूसरे पंथ वाले जो कबीर जी को आधार बना के अपना धंधा चला रहे हैं, अगर गुरुजी ये कह दे कि मैं कबीर, तो सोचो गुरुजी पे कोई 50 मुकदमे हो जाते उनकी तरफ से। अब गुरुजी मुकदमों की तारीख झेलते या हमारे लिए बैठ के सत्संग करते? और कोई भी व्यक्ति उनके ज्ञान को स्वीकार नहीं करता। इसलिए पुण्यात्माओं परमात्मा ने अपने आप को छुपा के रखा, और इस फोटो का सहारा लिया परमात्मा ने कि ये है परमात्मा। खुद कबीर होते हुए भी उन्होंने एक कागज की फोटो को कबीर भगवान के रूप में हमारे सामने पेश किया। तीसरा रीजन इसका ये, अब गुरुजी कहें गीता जी में दिखा दिखा के कि तीनों गुणों की साधना करना गीता जी ने मना किया है, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति के लिए गीता जी मना कर रही है। बिल्कुल गुरुजी हमें दिखा भी देते, हम मान भी लेते। अब हम कहेंगे जी अगर ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति ना करें, देवी देवताओं की भक्ति ना करें, तो फिर हम किसकी भक्ति करें? गुरुजी कहते हैं भाई तुम कबीर भगवान की भक्ति करो। अब हम बोलेंगे जी ये कबीर भगवान कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, दिखाओ। अब गुरुजी अगर ये फोटो ना दिखावें तो फिर हमारे को संतुष्टि नहीं हो, हम मानेंगे नहीं कि वो कबीर कौन है। फिर गुरुजी कहते नहीं बेटा वो तो दिखाई नहीं देता, उसका कोई रूप नहीं है, तो हम जिंदगी में स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए परमात्मा ने हमारे से शास्त्र विरुद्ध साधना छुड़वाने के लिए नीचे के देवी देवता और ब्रह्मा विष्णु महेश काल और दुर्गा तक की भक्ति साधना को छुड़वाने के लिए परमात्मा ने उनसे ऊपर कोई और भगवान की भक्ति करवाने के लिए इस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को हमारे सामने रखना जरूरी था। ये चाहे गुरुजी के लिए जरूरी समझो, चाहे गुरुजी की हम जैसे मूर्खों को समझाने के लिए मजबूरी समझो, ये जरूरी था। उस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को कबीर भगवान के रूप में पेश किए बिना हम कभी भी देवी देवताओं की भक्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति को नहीं त्याग सकते थे। तो बहुत सारे रीजन है जिस कारण से गुरुजी ने इस फोटो को आगे रखा। अब लोग कहेंगे भाई तुम तो गुरुजी को भगवान मान के 8 सितंबर को उनका प्रगट दिवस मना रहे हो। गुरुजी ने तो दाढ़ी मूंछ वाली फोटो का प्रगट दिवस मनाया है कि यो है कबीर, इसका मनाओ प्रगट दिवस। तो क्या गुरुजी बावड़े थे? बोल देते कई ऐसे सीधे कि गुरुजी को क्या पता नहीं था, तुम गुरुजी से ज्यादा शाणे हो गए। गुरुजी तो खुद ही आश्रम में दाढ़ी मूंछ वाली फोटो का प्रगट दिवस मनाते थे। अगर गुरुजी खुद यदि कबीर भगवान है तो दूसरे को भगवान बता के उसका प्रगट दिवस क्यों मनाएंगे? तुम शाणे हो गए गुरुजी से। पुण्यात्माओं इसका एक सीधा सा जवाब यही है कि जब तक वो लाखों की मूर्ख संगत अपने गुरुजी को कबीर नहीं मानेगी तो गुरु तो किसी दूसरे को कबीर मान के प्रगट दिवस मनाएगा। अरे जिस दिन तुम अपने गुरुजी को कबीर भगवान के रूप में स्वीकार कर लो और उनका प्रगट दिवस मनाने लग जाओ, गुरुजी को क्या आवश्यकता है दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को भगवान बता के उसका प्रगट दिवस मनाने की? तो ये रिहर्सल परमात्मा ने आप और हम सभी साथ संगत से जुड़े हुए भाई बहनों को निमित्त बना के शुरू करवा दी है। और पुण्यात्मा की बिचली पीढ़ी है, आत्माओं को परमात्मा की प्यास है। थोड़े बहुत दिन ये काल के एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले हमारे भाई बहनों को मूर्ख बना सकते हैं, लंबे समय तक नहीं बना पाएंगे, क्योंकि सबके अंतःकरण में परमात्मा ने तत्व ज्ञान का बीज डाल रखा है। आज नहीं तो कल वो अंकुर बन के फूटेगा। और आत्मा को अपने परमात्मा की प्यास है, परमात्मा की तड़प है, पहचान लेगी वो। आपने देखा होगा बहुत सारे भाई बहन कहते हैं कि हम तो साथ संगति से अब जुड़े हैं, लेकिन हम तो आप लोगों की वीडियो देख देख के भोग तो बहुत पहले से लगाना शुरू कर दिया गुरुजी को।
मतलब मैनेजमेंट के डर से, भय से वो खुल के सामने नहीं आ रहे। बाकी आत्मा तो भगवान की है ना, तो उन्होंने अपने घरों में गुरु जी को भोग लगाना शुरू कर दिया। मैनेजमेंट वालों को दान दक्षिणा देनी बिल्कुल कम कर दी। उनके वहाँ पे जाना भी उन्होंने धीरे धीरे फर्जी आश्रमों में बंद कर दिया। तो एक समय ऐसा आएगा पुण्यात्माओं, सभी आत्माएं अपने इस कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान को जानेंगी, इनको पहचानेंगी। घर घर में पूज्य गुरुदेव जी की चर्चा होगी, घर घर में पूज्य गुरुदेव जी की पूजा होगी। यही एकमात्र कबीर भगवान पूरी दुनिया में रहेगा। इन्हीं का ज्ञान रहेगा, लोग इन्हीं का ध्यान करेंगे। इन्हीं के नाम से, इन्हीं के ध्यान से, इन्हीं की भक्ति से, इन्हीं के आशीर्वाद से लोग सतलोक जाएंगे। उस कागज की फोटो से लोग सतलोक नहीं जाएंगे। तो ये सौभाग्य है कि परमात्मा ने समय से पहले आप और हमें निमित्त बनाया इस सेवा के लिए, आगे आने वाली आत्माओं को जगाने के लिए, हमारे अन्य नींद में सो रहे लाखों की संख्या में भाई बहनों को जगाने के लिए। और जागेंगे। देखो, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। आप परमात्मा के बच्चों को मूर्ख थोड़े समय के लिए बना सकते हो, ज़्यादा समय के लिए नहीं बना सकते। और 7 साल हो गई, लोगों ने अच्छे से आप मैनेजमेंट वालों का आचरण, आपके कुकर्म, आपकी उल्टी भक्ति विरुद्ध हरकतें सब ने देख ली हैं। जिस प्रकार से आपने भगवान के वचनों के विरुद्ध खड़ा करके उनके बच्चों से गंदी राजनीति करवाई है, कभी कांग्रेस को वोट तो कभी बीजेपी को वोट,